नमस्कार। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी किसी डीलर को बेच रहा है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में खुद को कानूनी तौर पर सुरक्षित कैसे रखा जाए। गाड़ी बेच दी मतलब काम खत्म, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली जोखिम तो चाबियां देने के बाद ही शुरू हो रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी बात में क्या क्या समझना है। हम सबसे पहले उस छिपे हुए खतरे को जानेंगे, फिर ओपन ट्रांसफर के जाल को समझेंगे और अपना कानूनी कवच बनाना सीखेंगे। एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कदम की बात करेंगे, बिक्री के बाद निगरानी कैसे करनी है ये देखेंगे, और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि गाड़ी की चाबी दे देना और कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी से आजाद हो जाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा फासला हो सकता है। और इसी फासले से जन्म लेती है एक बहुत बड़ी मुश्किल, जिसे कहते हैं ओपन ट्रांसफर। ये एक ऐसा जाल है जिससे हर बेचने वाले को हर हाल में बचना चाहिए। तो होता क्या है, डीलर अक्सर ना ट्रांसफर का खर्चा और झंझट बचाने के लिए सोचते हैं कि जब नया खरीदार मिलेगा तभी एक साथ ट्रांसफर करवा लेंगे। और बस इसी इंतजार के दौरान बेचने वाला एक बहुत ही अजीब और खतरनाक कानूनी अधर में लटक जाता है। अब यहां जो विरोधाभास है ना, वो बहुत गहरा है। सरकारी रिकॉर्ड में यानी आरटीओ के कागजों में मालिक अभी भी पुराना ही है, लेकिन असलियत में गाड़ी किसी और के पास है और उस पर पुराने मालिक का कोई कंट्रोल नहीं है। और इसका मतलब यह है कि अगर इस बीच कुछ भी गलत हो गया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी किसी क्राइम में इस्तेमाल हो गई, तो पुलिस सबसे पहले पुराने मालिक का ही दरवाजा खटखटाएगी। सारे चालान भी उसी के नाम पर कटेंगे। और ये कोई हल्की बात नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है, कानूनी तौर पर वही जिम्मेदार है जिसका नाम आरटीओ के रिकॉर्ड में है। ये बात इस जोखिम को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और लीगल सिरदर्द बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई बेचने वाला खुद को कैसे बचाए। ये कानूनी सुरक्षा कवच आखिर बनेगा कैसे? जवाब है, एक ऐसा मजबूत कागजी सबूत तैयार करने में जिसे कोई भी झुठला ना सके। इस कवच की जो पहली और सबसे मजबूत ढाल है वो कोई मामूली रसीद नहीं है, वो है एक सेल एफिडेविट, यानी बिक्री का शपथ पत्र जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर बना हो और नोटरी से अटेस्टेड हो। इस एक लाइन को ध्यान से देखिए, इसमें ही इस पूरे डॉक्यूमेंट का सार है, उसकी असली ताकत है। ये साफ साफ कहता है कि गाड़ी देने की तारीख और समय के बाद हर तरह की जिम्मेदारी, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चालान हो या कोई क्राइम, वो सब खरीदार की है। एफिडेविट के अलावा दो बहुत जरूरी आरटीओ फॉर्म्स हैं, फॉर्म 29 और फॉर्म 30। ये ट्रांसफर की प्रक्रिया को ऑफिशियल बनाते हैं। और हाँ, एक बात गार्ड बांध देनी है, फॉर्म 29 की एक ओरिजिनल कॉपी हमेशा अपने पास रखनी है। लेकिन रुकिए, सिर्फ कागज तैयार कर लेने से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो अब शुरू होता है कि इन कागजों का करना क्या है। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। और ये बात शायद चौंका देगी कि लगभग 90% लोग, जी हां 90%, इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी कदम उठाना ही भूल जाते हैं और खुद को एक बड़े जोखिम में डाल देते हैं। तो ये है वो गोल्डन स्टेप, इसे आप असली मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। इसमें करना यह है कि प्रोएक्टिवली, यानी खुद से सरकार को यह बता देना है कि गाड़ी बिक चुकी है। इसके लिए फॉर्म 29 की अपनी कॉपी, एफिडेविट की फोटोकॉपी और डीलर की आईडी की कॉपी, इन तीनों को एक लिफाफे में डालकर आरटीओ को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। ये जो डाकघर की रसीद है ना, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। कल को अगर कोई कानूनी पछड़ा हुआ तो कोर्ट में ये एक ऐसा पक्का सबूत बन जाता है जिसे काटा नहीं जा सकता। ये साबित करता है कि बेचने वाले ने अपनी तरफ से आरटीओ को सूचित करने की जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। ठीक है, तो ये सब तो कर लिया, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद शुरू होती है निगरानी, ये पक्का करने के लिए कि डीलर ने ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की है या नहीं। अगर डीलर आरसी ट्रांसफर करने में आनाकानी करे तो ये एक तरह का एस्केलेशन प्लान है कि कैसे उस पर धीरे धीरे करके कानूनी दबाव बनाया जा सकता है। पहले लीगल नोटिस, फिर आरटीओ में शिकायत और फिर पुलिस में। अच्छा, एक और बहुत जरूरी काम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना। जैसी गाड़ी बिके उन्हें तुरंत ईमेल करके बता दें। इससे आपका नो क्लेम बोनस भी बच जाएगा और पॉलिसी के गलत इस्तेमाल का खतरा भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं जो बिक्री वाले दिन काम आएगी। बस ये चेकलिस्ट ही वो आखिरी कानूनी कवच है। इसमें हर वो कदम है जो जरूरी है। पूरा पेमेंट लेना, एफिडेविट साइन करना, डीलर की आईडी लेना, फॉर्म साइन करना और अपनी कॉपी रखना, हर कागज पर गाड़ी देने का सही समय लिखना और सबसे जरूरी, तुरंत आरटीओ को रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देना। तो देखा आपने, इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके कोई भी बेचने वाला चैन की सांस ले सकता है। लेकिन ये सब देखकर एक बड़ा सवाल भी मन में आता है,
क्या इन जोखिमों से बचने के लिए सिर्फ बेचने वाले की ही जिम्मेदारी है? क्या इस पूरे सिस्टम को ही और बेहतर नहीं बनाना चाहिए ताकि ये प्रक्रिया सभी के लिए ज़्यादा सरल और सुरक्षित हो सके?